हेलो एवरीवन, कक्षा तीसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लंबी लाठी वाले। इससे पहले कि हमने ये कविता देखी है, तो इसकी आगे की जो पंक्तियां हैं वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले से देखते हैं कि ये जो लंबी लाठी वाले हैं वे कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इन्होंने क्या किया था? हिंसा नफरत को दूर भगाया और क्या किया? गोरों को यानी अंग्रेजों को उनके घर वापस भेज दिया। घर घर में चरखा चलाया। घर घर में चरखा क्यों चलाया? क्योंकि सब लोग जो है, जनता जो है, आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, उनकी आर्थिक जो स्थिति है वह अच्छी हो, इसलिए उन्होंने घर घर में चरखा चलाया। खादी को पहचान दिलाई। खादी यह जो वस्त्र है वह हाथों से उसका जो शुद्ध कताई है चरखों पर किया जाता है और इसकी बहुत सारी जो खादी के कपड़े होते हैं वहां पे उस वक्त पहने जाते थे। गांधी जी ने कहा था कि खादी एक वस्त्र नहीं है बल्कि एक विचार भी है। खादी क्या है? एक विचार भी है। तो इस तरह से गांधी जी ने हमें सीख दी थी। हिंदी की महिमा फैलाई और क्या किया? सत्य धर्म की सीख सिखाई। सत्य जो कभी भी शाश्वत हो, ये जो सत्य है कभी भी नष्ट नहीं होता है, मतलब हमेशा शाश्वत होता है। और अहिंसा, हिंसा न करना, किसी प्राणी को न मारना। अभी यहाँ पे सिर्फ प्राणी को न मारना ये केवल हिंसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे ऐसा अर्थ भी है कि अगर आप अपने वाचा यानी बोलने से, शरीर से, मन से किसी को कुछ गलत बोलते हो, दुख भरे शब्द बोलते हो, तो वहां पे भी वह अहिंसा है। और गांधी जी का और एक सिद्धांत था, वह था जो ये लोग हैं अपराध सहने वाले, अन्याय सहने वाले जो लोग हैं वह भी बड़े गुनहगार होते हैं, ऐसा गांधी जी मानते थे। और उनके सिद्धांतों पर चलना बहुत ही कठिन है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं अहिंसा और सत्य धर्म पर चलने की। तो यहाँ तक हमने ये कविता देखी थी। आगे है, नहीं तो बंदूक चलाई लंबी लाठी वाले ने, बिन लाठी की लड़ी लड़ाई लंबी लाठी वाले ने। अपना काम स्वयं करते थे, सूरज से पहले जगते थे, वे अनुशासन में रहते थे, दुखियों की सेवा करते थे, मानवता की करी भलाई लंबी लाठी वाले ने, न्याय नीति की बात बताई लंबी लाठी वाले ने। गांधी जी ने ये जो लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए, तो वहां पे उनके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं था। लंबी लाठी वाले ने, उनके हाथ में लाठी जरूर थी, लेकिन उन्होंने किसी पर भी वह लाठी चलाई नहीं थी। देश की आजादी की जो लड़ाई थी, उन्होंने अपने विचारों से, उनके सिद्धांतों से ये उन्होंने लड़ाई जीती है। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का शस्त्र हाथ में नहीं लिया था। नहीं तो बंदूक चलाई। बंदूक लड़ाई, जब हम ये जब शब्द सुनते हैं तब हमारे सामने बड़ी बड़ी तोपें, बंदूकें, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या चित्र सामने आ जाता है, तलवार। तो इस प्रकार का शस्त्र उनके पास नहीं था। उन्होंने सारा देश जो इकट्ठा किया था, पूरा देश उनके साथ था। उनके विचारों से प्रभावित होकर उनसे वो जनता जुड़ी थी और उन्होंने उसी का उपयोग करके, उन्हें इकट्ठा करके, प्यार से समझा के अपने विचार और कृति उनके सामने रखी थी और उससे उन्होंने कई सत्याग्रह किए और फिर देश को आजादी मिली।
बिन लाठी की लड़ी लड़ाई, किसी भी तरह का शस्त्र नहीं लिया, अपना काम स्वयं करते थे। गांधी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो तब उनके राजनीतिक व्यवहार के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी निजी जिंदगी कैसी थी, वो अपने काम किस तरह करते थे, इसके बारे में हमें बताया गया है। अपना काम स्वयं करते थे, खुद का काम, अपना काम स्वयं यानी खुद करते थे। सूरज से पहले जगते थे, सूरज से पहले, सूरज बाद में आता था, गांधी जी पहले उठते थे। आपने अभी अभी हम अनुभव कर रहे होंगे कि जब हमारे सेशन रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देरी से उठते हैं और इसके लिए इस वजह से वह सब कुछ सीख नहीं पाते। तो एक उत्तम उदाहरण है कि गांधी जी किस प्रकार से अनुशासन में रहते थे। अनुशासन यानी शिस्त, डिसिप्लिन। तो वे सूरज से पहले जगते थे, वे अनुशासन में रहते थे। अनुशासन यानी शिस्त, डिसिप्लिन, समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर बैठना, जो भी है वो समय पर करना। इसके लिए उन्हें किस तरह से करना पड़ता था, जगना पड़ता था, सूरज से पहले। दुखियों की सेवा करते थे, जो दिन है, गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनकी वे सेवा करते थे। तो इस बात से हम क्या कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि इतने महान होकर भी वे खुद उनके पास जाकर, यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि उनको क्या कर रहे थे, गांधी जी अपने हाथों से कपड़े दे रहे हैं कि उन लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो इस प्रकार से जो सेवा है, इस प्रकार की सेवा है वह करते थे। जिन लोगों को कुछ समस्या है तो वह दूर करते थे। हम भी इस तरह के कुछ छोटे मोटे काम अपने जिंदगी में कर सकते हैं। अगर हमें पॉसिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, मदद किसी की कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। मनुष्य को दूसरे मनुष्य को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मानवता का धर्म निभाना है। यही सीख हमें इन्होंने दी है। मानवता की करी भलाई, मानवता यानी इंसानियत, ह्यूमैनिटी। हम इंसान हैं, मनुष्य प्राणी हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं। इसलिए हमें मानवता का धर्म निभाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके ऊपर और एक धर्म है, वो है मानवता का, सत्य का धर्म, मानवता का धर्म। ये धर्म भी हमें इसके साथ साथ निभाने हैं। जब इस तरह का व्यवहार हम करेंगे तभी हमारा देश का विकास होगा। गांधी जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप छोटे छोटे बच्चे हो, इसलिए आप एक एक करके चीज याद रख सकते हो। गांधी जी अनुशासन में रहते थे, किस तरह अपना काम, स्वयं का काम, अपना काम खुद किया करते थे। आप अभी छोटे हो, लेकिन आपके पास बहुत सारी भारी मात्रा में सुविधाएं भी हैं। सभी के पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है वे क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर अवलंबित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि ये आएगा, वो करेगा, ये मशीन मेरे पास है, अभी चल नहीं रहे तो मैं कैसे करूंगी। तो गांधी जी क्या करते थे, अपना काम स्वयं करते थे और वो काम करने में किसी भी तरह की शर्त नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा है वो हमें उनसे मिलती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अपने कपड़े वे खुद धोते थे। तो देखो बच्चों, छोटी छोटी चीजों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर वे अपने कपड़े खुद धो सकते हैं, अपने हाथों से वो वस्त्र उस वक्त बनाते थे। आपने हमेशा से उनका चित्र देखा होगा, चरखे पे बैठे हुए हैं और वो चरखा चला रहे हैं, हमेशा काम करते रहते थे। आश्रम में काम करते रहते थे।
कताई का काम शुरू था। इस प्रकार हमें भी हमेशा काम में व्यस्त रहना चाहिए। तो गांधी जी ने हमें ये सीख दी है। दुखियों की सेवा करते थे, मानवता की करी भलाई, लंबी लाठी वाले ने। इस प्रकार सभी जनता जो भी लोग थे उनके सामने सभी प्रकार की भलाई यानी अच्छाई का काम उन्होंने किया है और लोगों में उन्होंने सम्मान पाया है, आदर, ऑनर। तो इस प्रकार से अपने कामों से क्या किया जा सकता है? सम्मान हमें प्राप्त कर सकते हैं, या हम दूसरों को काम के लिए उनका जो आदर है, रिस्पेक्ट जो करना चाहिए, वो हमें उनके प्रति करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, इस कविता में गांधी जी के बारे में हमें छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है। मैं और एक बार फिर से ये कविता पढ़ लेते हैं। आजादी की अलख जगाई लंबी लाठी वाले ने, हिंसा नफरत दूर भगाई लंबी लाठी वाले ने। जन जन को सम्मान दिलाया, गौरव को लंदन लौटाया। देश प्रेम का भाव जगाया, घर घर में चरखा लगवाया। खादी को पहचान दिलाई, लंबी लाठी वाले ने। राष्ट्रपिता की गरिमा पाई, लंबी लाठी वाले ने। हिंदी की महिमा फैलाई, सत्य धर्म की सीख सिखाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने गांधी गरिमा गाई। नहीं तोप बंदूक चलाई, लंबी लाठी वाले ने। बिन लाठी की लड़ी लड़ाई, लंबी लाठी वाले ने। अपना काम स्वयं करते थे, सूरज से पहले जगते थे। वे अनुशासन में रहते थे, दुखियों की सेवा करते थे। मानवता की करी भलाई, लंबी लाठी वाले ने। न्याय नीति की बात बताई, लंबी लाठी वाले ने। इस तरह ये जो लंबी लाठी वाले हैं महात्मा जी है, इन्होंने न्याय और नीति की बात हमें बताई है, सिखाई है। मतलब अभी अभी जो मैंने आपसे कहा, अन्याय सहना ये भी एक बड़ा अपराध है। इस तरह गांधी जी ने हमें बताया है। सभी जनता में उन्होंने देश प्रेम का भाव जगाया। भाव यानी विचार, देश से प्रेम और उसके प्रति जो देश प्रेम के प्रति जो कार्य है वो हमें किस तरह करने चाहिए, इस प्रकार से सीख महात्मा गांधी जी ने हमें दी है। तो हमें क्या करना है? अभी महात्मा गांधी जी के बारे में और जो जानकारी है इस अभ्यास में भी हमें दी गई है, उनके बारे में जानकारी जो है वो हमें लिखनी है। महात्मा गांधी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। ये हमारा जो परियोजना कार्य है ये भी हमें करना है। इस वीडियो में यह जो कविता है वो यहाँ पे समाप्त होती है। अगले सेशन में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए